कुछ नया सीखने के लिए। तो क्या नया सीखते हैं हम रोज आते हैं? एक और बात बताऊंगा आपको। अच्छा, मैंने नाम बता दिया अपना? नहीं बताया अभी? वैसे मैं भूल जाता हूँ, मेरा सिस्टम ऐसे ही है। अभी ना हम थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे, टीचर भी सुनेंगे और आप भी, इंफॉर्मेशन से बाहर भी जाएंगे। हम नॉलेज और विजडम उन पे बात करेंगे, और फिर मैं आपकी पावर्स की बात करेंगे। और कल से हम वो क्लास शुरू कर देंगे आप ही की, 8th क्लास ही। यस सर। तो तुम पे हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे बढ़िया वाले, और फिर मैं तुम्हारे अंदर के जादू दिखाऊंगा, और फिर तुम्हें पता चलेगा तुम कितने पावरफुल हो। एक्चुअली जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सारे श्रेष्ठ इसीलिए बोले जाते हैं। पूरी धरती पे सबसे श्रेष्ठ जीव कौन है? कैसे श्रेष्ठ है देखो तो सही अपने आप। चलो पहले मैं मेरा नाम बता दूं। मेरा नाम, शरीर का नाम संदेश शर्मा है। दिस इज द इंफॉर्मेशन। जैसे आप इसको क्या बोलते हो? इसको इसको अपने आप को ह्यूमन बीइंग। तो चलो एक प्रजाति होगी। नाम तुम्हारे लिए हुए हैं घर वालों ने, सीता, गीता, बबीता, जो भी नाम चलते हैं ना नाम ऐसे। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरीके से जैसे मेरी बॉडी का नाम है, डॉक्टर लोग जितने भी हैं वो पता है क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जब वो किसी के नाम नहीं लेते, उन्हें लेना देना ही नहीं, वो रोज इलाज कर रहे हैं। हालांकि वो डॉक्टर जितने भी हैं वो इस बॉडी के। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, टीचर भी समझ रहे हैं, आप भी। समझ में किसको आ रही है पता चलता है? कौन समझ रहे हैं? कुछ चीजें हैं जो स्कूल्स में से ना निकाल दी गई, अब वो स्कूल में दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे, और रिजल्ट्स बड़े जबरदस्त हैं। और तुम इतने शानदार हो जितना तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें ये पता है कि एक भी बच्चा नालायक होता ही नहीं, एक भी बच्चा नालायक नहीं है तुम्हें से। सारे होशियार हो, सारे के सारे। इंग्लिश अगर आपने सीखनी हो ना तो केवल 10 दिन में इंग्लिश आ जाएगी आपको, अगर आप सीखने को तैयार। बोलनी भी पूरी फ्लुएंटली, बड़ी आराम से बोल पाओगे सारे। लेकिन वो तो छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो तो पढ़ाई में जब आप लोग टीचर पढ़ा रहे हैं वही करवा देंगे। लेकिन हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे किस ने ऐसे बच्चे देखे हैं टीवी पे जो आंखों पे पट्टी बांधते हैं और फिर भी देख लेते हैं सब कुछ? किसी ने देखे हैं ऐसे बच्चे? ओहो, टीवी में देखे हैं। अब टीवी वाले तो टीवी वाले बच्चे हो गए, फिर आपका क्या है? यदि उनमें ये चीज हो सकती है तो तुम्हें नहीं हो सकती? हो सकती है या नहीं? 100% हो सकती है, 100%, और होएगी। अभी हम लोग इसीलिए जैसे सर से मिले हैं तो एक हॉल में अब हम सारे शुरू होएंगे, और सारों में मात्र 3 से 4 दिन में आप में से कुछ बच्चे निकल आएंगे ऐसे। जो भी बच्चा, अच्छा एक और चीज, एक तो है ये बॉडी, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर जो दिखाई देता है। अपने अंदर 7 बॉडीज और हैं। एक है विचारों की बॉडी जिससे तुम सोच रहे हो चीजें, ठीक है, और एक है एस्ट्रल बॉडी, भावनाएं समझते हो? भाव किस किस को पता? अभी सर और मैं बाहर बैठे यही बात कर रहे थे, इमोशंस, फीलिंग्स, उसके बारे में कभी तुमने पढ़ा है? कभी सोचा हो? आपकी पावर कहाँ है? पावर किस चीज में है? क्या पैर में पावर है, हाथ में पावर है, आंख में पावर है, या पावर तो कुछ हो रहा है? ये सिर्फ ऑर्गन्स है, इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोगों के लिए सारे जो एक्सपेरिमेंट चलेंगे आपकी इनर पावर पे चलेंगे, और रिजल्ट जो टीवी पे बच्चे आ रहे हैं वो आप बनने शुरू हो जाएंगे। देखो 12 महीने तक हम किताबें पढ़ते हैं। एक्चुअली हमारी एजुकेशन में एक लैकिंग आई। जब देश आज़ाद हुआ तो लॉर्ड मैकाले नाम का एक व्यक्ति था, इंग्लिश मैन था। उसने क्या किया, उसने एजुकेशन में से गुरुकुल पद्धति को हटा दिया। अभी तुम लोग यूँ बैठे थे? इसका मतलब क्या है?
क्यों बैठे? गुड। मेडिटेशन, मेडिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यायाम। तो एक्सरसाइज होती है तो गड़बड़ होगी है? ध्यान लगाना। अच्छा, ध्यान क्या होता है? ध्यान में ना बहुत से चैप्टर्स होते हैं। फोकस तो कंसंट्रेशन होगी। हम कंसंट्रेट कैसे होंगे? कंसंट्रेशन के बारे में कोई जानता हो? पता है क्या, तुम्हारे पास प्रॉपर पूरी जानकारी ना होने के कारण हम लैकिंग में आ जाते हैं और पता नहीं चलता। अभी मैं जो काम करता हूँ, हमारा सारा काम है ब्रेन पे। जैसे एक लड़के ने अभी बताया था कि जी सक्सेस, लगभग लोग सक्सेस होना चाहते हैं। टीचर्स भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेस हो जाए, कामयाब हो जाए। अब कामयाबी किसको कहते हैं, कौन बता सकता है? दो तीन तरीके की कामयाबी होती है। एक कामयाबी है बाहर की तरफ, एक कामयाबी है अंदर की तरफ। कामयाबी का मतलब होता है जो गोल हम बनाए उसको अचीव कर ले तो हम कामयाब होंगे। लेकिन आपके गोल आपको पता है कि क्या करना है जिंदगी में? पता है किसी को? कोई बता सके? हाँ बताओ, क्या करना चाहते हैं? ओके, वेरी गुड। एक बार क्लैपिंग कर दो। जैसे इसने बताया कैसे गोल होना चाहिए अपना। अभी ये नहीं है कि हम 8th में है तो हमारा कोई गोल ही नहीं है, लेकिन गोल साइंटिफिक कैसे हो, हमें कैसे पता चले कि हमें इस चीज में मजा आता है। आपको जिस चीज में मजा आता है उस गोल को अचीव करना। और अब एक साइंटिफिक चीज बता दूं मैं, ये रिपोर्ट्स होती है ब्रेन की, इससे आपके कैरियर का पहले ही पता चल जाएगा। जैसे मैंने पढ़ाई की, सर ने की होगी या बाकी टीचर्स ने की होगी, हमारे टाइम में ये चीजें नहीं थी। हमें यही नहीं पता था हमें करना क्या। हम लोगों ने 10वीं की, 10वीं के बाद 11वीं की, 10वीं में नंबर आ गए तो हमने स्ट्रीम देख ली भाई, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, फिर हमने चूज की, उसके हिसाब से हम चल पड़े। लेकिन ये रिपोर्ट ये बता देती है 4 साल के बच्चे का ही, सिर्फ 4 साल के बच्चे का ये बता देगी कि इसको बड़े होके बनना क्या है, इसका इंटरेस्ट किस चीज में, और इससे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्कूल्स में जैसे रशिया में, अमेरिका में, उन लोगों को कितनी कमाल की बात है। आप लोगों ने भी थोड़ी सी स्टडी, अभी आप 8th में तो ज़्यादा नहीं की होगी, टीचर्स को ज़्यादा पता होगा, उसमें साफ साफ दिया होता है कि विकासशील है भारत 75 साल से, विकसित नहीं हुआ। विकसित कंट्री किसको कह रहे हैं? अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना, जिन्होंने साइंस पे काम किए और उन्होंने चीजें खोज ली। और कितनी बढ़िया घड़ी है इसके हाथ में लड़के की। अब घड़ी आपने बनाई? नो सर, हम यूजर्स हैं, हम बनाते कुछ नहीं है, हम यूजर ही हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, हम बनाते नहीं है। और क्या स्कूल की ये चीज जरूरी नहीं है कि स्कूल में दिमाग डेवलप हो। आप स्कूल में आते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, एक अच्छे इंसान बनने और खोजने चीजें। लेकिन हमारे स्कूल्स में लैकिंग ये रही कि हमने क्रैमिंग को पकड़ लिया, हम किताबें ही पढ़ रहे हैं, है या नहीं ऐसा? हम किताबें तो पढ़ लेते हैं। अब आप 8th क्लास में एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, पहले इसके बारे में क्लियर कर दूँ। इसको बोलते हैं माइंड वेव स्कैनिंग। ये फिंगर्स है आपके, इससे ये स्कैन होने के बाद ये डाटा निकल के आता है कि आप सोचते समझते कैसे हैं, आपका लर्निंग पैटर्न क्या है। ये हम यहाँ टीचरों को ट्रेनिंग भी देंगे, बताएंगे भी, क्योंकि हम लोग तो बहुत कम लोग हैं, अभी जुड़ते जाएंगे, स्कूल से जुड़ रहे हैं, तो हम ये एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे जिससे कि आप बड़ी जल्दी ग्रूमिंग करेंगे। जिसको डांस में मजा आता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भाई डांस में मजा आ रहा है और आप फिल्म इंडस्ट्री में टॉप पे चले जाए? तो कामयाब हुए या नहीं? मजा आ रहा है, मुझे मजा आता है क्रिकेट खेलने में। अब क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा है तो सचिन तेंदुलकर तो 10वीं क्लास करने के बाद गॉड ऑफ क्रिकेट सुना है ना? सचिन तेंदुलकर। क्या उसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? उसको इंग्लिश पता है कितनी अच्छी आती है, उसने पढ़ के नहीं सीखी, उसको हैबिचुअल हुआ, जब जाना उसे लंदन पड़ेगा खेलने, इंग्लिश तो आनी पड़ेगी, धीरे धीरे वो चीजें आने लगती हैं। तो ये तो रिपोर्ट के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अवेयरनेस के लिए मैं आ रहा हूँ
अदरवाइज हम ये सारा सिस्टम यहाँ दे देंगे स्कूल में, जिससे कि स्कूल में जैसे आपके पीरियड होता है वैसे ब्रेन क्लास की लैब बना के उसमें ये सारा सिस्टम चलता रहेगा रेगुलर। और फिर आपके मैं रिजल्ट्स दिखाऊंगा। जिस किताब को आप 12 महीने में पढ़ते हैं, 1-2 साल की थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप किताब को सिर्फ यूं करेंगे। किताब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में किताबों का भविष्य बहुत कम हो जाएगा। आप खुद किताब लिखेंगे बढ़िया बढ़िया, होना चाहिए या नहीं ऐसा? क्योंकि तुम्हें इतनी स्वतंत्रता हो, तुम कुछ ऐसा लिख के दो जो बड़ा शानदार हो और लोग पढ़ रहे हो, ओहो ये तो भाई सभी ने लिखा, क्या बात है, जबरदस्त। ऐसे पढ़ी जा सकती है किताब, तो यूं हो सकता है? यस और नो? तुम तो ये भी कह रहे हो कि बिना आंखों के दिखेगा नहीं। बिना आंखों के ठीक है, आंख देखने के लिए ही है, ये यंत्र बना के देखने के लिए है, लेकिन हमें ना प्रूव करना पड़ता है हमारी वैदिक पढ़ाई को। इसलिए मुझे आपकी आंखों पे पट्टियां बांध के और टीवी पे बच्चे आने पड़े, लेकिन लोग फिर भी नहीं जागे। अभी कौन बनेगा करोड़पति में? एक लड़की आई थी, अमिताभ बच्चन के सामने बैठी, कह लगी सर मेरे में सुपर पावर है। बिल्कुल है, 100%। तुम लोग सुपर ही हो, सारे के सारे, तुम सारे सुपर पावर हो। लेकिन समस्या ये है कि गड़बड़ी हो रही, लैकिंग के कारण टीचरों के पास भी वो जानकारी नहीं है। क्योंकि टीचर देखो, बॉडी ही तो बड़ी हुई है, टीचर की बॉडी बड़ी होगी, तुम्हारी थोड़ी बड़ी हुई है। अंदर तो सारा सिस्टम सेम है, क्यों सर? अंदर तो सेम ही सिस्टम है, अंदर सेम सिस्टम है, बट एनर्जी पे काम नहीं है। कोई एनर्जी है जो मुझे पीछे भी धकेल रही है, आगे मेरा दिमाग काम कर रहा है, अब मैं मूवमेंट देता हूँ। कितनी बड़ी बात है कि डांस में, म्यूजिक में क्या होता है? म्यूजिक बजता है और म्यूजिक पे कैसे पैर चलने लगते हैं स्पीड पे। क्या हम जो पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग कैसे चलता है? आप पेपर दे रहे हैं, पेपर देते टाइम क्या हो रहा है? यूं पेपर देते देते कुछ भूल गया तो यूं हो जाती है आपकी। होता है नहीं ऐसा? सारों की बॉडी यही काम करती है। अब कितनी कमाल की बात है, साइंस में आपकी बॉडी को कौन चलाता है? इंफॉर्मेशन आपके पास है। ब्रेन अंदर है या बाहर? तो काम क्या होना चाहिए? हम क्या कर रहे हैं? इसलिए पढ़ाई नहीं करनी, हम बाहर किताबें पढ़ें, किताबें नहीं, आपके अंदर पावर है, उसको हम सेट करेंगे। और फिर मैं दिखाऊंगा जादू, जिसको आप ये कहेंगे जादू। जादू नहीं है, वो साइंस है। आपको आने लगेगा सारा, आपको बुक समझ में आने लगेगी फटाफट, टीचर बोल रहा होगा, कंसंट्रेट हो गया। जैसे अब आप सारे कैसे मेरे को देख रहे हैं, दिस इज द एनर्जी। मेरी एनर्जी ऐसी है कि आप मेरी बातों को सुनेंगे, याद नहीं करेंगे। याद करना ही नहीं होता है। एक और बात बता देता हूँ, गूगल पे सर्च कीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रेन में याददाश्त का सेक्टर ही नहीं है। और हमारे स्कूलों में क्या कर रहे हैं? याद करो, करवाते हैं ना याद करके आना, घर से याद करके आना, गड़बड़ होगी। याद करना, मैं कह रहा हूँ जो चीज, अब मान लिया कि 7 मंजिला इमारत है और मैं कहूँ कि जी 8वीं मंजिल पे जाओ, 8वीं मंजिल हो सकती है? जब है ही ब्रेन में याददाश्त का सेक्टर ही नहीं है, बहुत छोटा सा एक पार्ट है सिर्फ मेमोरी का। 10 खंड होते हैं इसमें, उसमें से एक खंड है जिसमें मेमोरी है, बाकी तो आपकी बॉडी काम ही करती है। क्योंकि चला कौन रहा है? गलत, इसको भी मैं ठीक करता हूँ जानकारी। ब्रेन नहीं करता, ब्रेन नहीं चला रहा। ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है, जैसे ये हाथ है। ब्रेन के 2 पार्ट, लेफ्ट और राइट, ये शायद आपने कहीं पढ़ा होगा या जैसे उसमें फिर 10 लोब्स हैं। लोगों को ये भी नहीं पता 5 पार्ट है, उसके हिस्से होते हैं, वो इस रिपोर्ट में सारा होता है, जिसकी स्टडी को हम यहाँ करवाएंगे। ये जानकारी है, इससे ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। अब नॉलेज कैसे आएगी? जब आपको अनुभव आने लगेंगे कि बिना आँख के दिखता है, इसका मतलब कोई पावर काम करी, यस और नो? फिर आपको पता है, विश्वास आने लगेगा कि अंदर सिस्टम है मेरे, और दिस इज द मेडिटेशन। क्योंकि आंख पे तो हमने पट्टी बांध दी, आंख बंद है और आपको दिखने लगा, आपको ये पता चल रहा है मैडम वहाँ बैठी हैं, सर वहाँ बैठे हैं, वो है, वो फोन ले रहे हैं, वो वहाँ से वो बना रहे हैं चीजें, तो जादू हो गया है नहीं? लेकिन ये जादू नहीं है। आपके सब में, ये सब में, जितने बच्चे, सब में ये होने लगेगा।
क्योंकि कल से हम इस क्लास को शुरू करेंगे रेगुलरली। फिर ब्रेन रिपोर्ट के थ्रू काम करेंगे, जिससे कि आप स्कूल से जब निकलें, और कॉलेज भी इतने चेंज हो चुके होंगे जब तक आप कॉलेज में जाएंगे, जब तक हम लोग कॉलेज बना चुके होंगे, और वो कॉलेज ऐसे होंगे कि आप विश्व स्तर पे जाएंगे यूं, और पूरा विश्व कहेगा ये कहाँ से आए हैं, ये अपने इंडिया से आए हैं, हिंदुस्तान से। अभी हिंदुस्तान को क्या कह रहे हैं, यहाँ के बच्चे जा रहे हैं जी यूक्रेन गए थे MBBS करने, क्यों? क्योंकि सस्ती है वो। कैसे लोग, कहीं नहीं जाना हमें, अपना इंडिया बेस्ट है या नहीं? yes, आवाज आनी चाहिए। yes, मजा नहीं। yes, आपकी आवाज में एक ताकत होनी चाहिए। भारत पहले भी विश्व गुरु था, अब तुम बनाओगे, हम तो मेरी तो उम्र होती जा रही है, पता नहीं कब टाइम मुझे, मेरे टाइम मिलने से पहले आप तैयार हो जाओ, और वो करना है हमने। अभी कुछ लोगों ने व्यापार बना दिया था इस चीज को, आप तक आनी नहीं थी, लेकिन मैं एक बेवकूफ इंसान हूँ और थोड़ा मेंटल हूँ कि मैं ना बड़ा बांटने में विश्वास रखता हूँ कि मेरे पास कुछ है ना, मैं बांट दूसरा कि लोग भी प्रसाद ले लो सारे, और सारे हो जो तैयार। अब जिन पावर्स की बात मैं कर रहा हूँ, कृष्ण का नाम किस किसने सुना है? कृष्ण, क्या बात है, कितने साल पुराने हैं? नीचे करना, 5000 साल से आज तक उन्हें याद रखते हैं सारे। ऐसा क्या किया उन्होंने? धरती 5000 साल से पहले भी होगी, कृष्ण से पहले भी लोग होंगे, लेकिन कृष्ण को आज तक जानते हैं लोग। ऐसा कैसे? अच्छा, कंस का वध किया तो कत्ल करने वाले आदमी थे, लोगों को मार रहे थे, अच्छे आदमी थोड़ी ना। एक्चुअली क्या था, उनका 100% दिमाग काम करता था, और अपने इंडिया में ऐसे ऐसे बहुत लोग होते थे, क्योंकि एजुकेशन ही ये होती थी। अभी गड़बड़ क्या होगी, कृष्ण को तो बना दिया भगवान, और उनको तो डाल दिया फोटो में, और तुम्हें क्या कहा जाता है, ये तो भगवान है, तुम इंसान हो। अब मैं कह रहा हूं कि आंख के बगैर दिख रहा है, तो इस घोषणा क्या करोगे अंदर? आपके अंदर जो पावर है, जो कृष्ण ने बोली, वही पावर तुम में। अब ये थोड़ी ना कि कृष्ण तो 5000 साल पहले आए थे जी, अब तो होंगे। आप में से कोई बच्चा अगर बांसुरी बजाने लग जाएगी पैंट शर्ट डाल के, तो क्या करोगे? वो भी कृष्ण है, जिस चीज में रस आने। तो हम उन पे काम करेंगे और आप पे काम करेंगे। ये ब्रेन रिपोर्ट है, इससे ब्रेन का क्लियर आपको फंक्शन बताएंगे, फिर इस पे काम कैसे होना है, इसे कंसंट्रेट कैसे करना है, वो विद इन 3 डेज, 3 to 4 डेज आप में वो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। 12 महीने लगाने की जरूरत नहीं, और आप में समझ विकसित होने लगेगी, फिर आप कंसंट्रेट होकर सुनने लगेंगे। क्योंकि अच्छा, सेंसेस कितनी है? सेंसेस गड़बड़ है, पढ़ाई भी कर ली और घर बोल सकते हो। 5 सेंसेस। अब वो 5 सेंसेस कौन कौन सी है? सारे इकट्ठे में चलाकी कर जाओगे, क्योंकि इकट्ठे में पता क्या होता है, एक ही आवाज क्यों निकलती है? आई, पीछे वाला करता आई, ईयर्स, वो सबको पता है। बॉडी को ध्यान से देखने से पता चल जाएगा, आंखें, कान, नाक, मुंह, स्किन हो गए। लेकिन एक और है 6 सेंस। सारे नाम लेते हैं ना भाई, मेरी 6 सेंस बताती है, 6 सेंस बताती है। हम उस पर काम करेंगे, 6 पे ही काम करेंगे सीधा। ये तो सबको ही पता है या नहीं? और 6 सेंस अगर आपकी जागृत होने लगेगी, तो फिर मैं नाम एक और बड़ा नाम लेता हूँ, कृष्ण से भी पहले के, जिनको आदि पुरुष कहा जाता है, उनको कहते हैं भगवान शिव। क्या बोलते हैं? भगवान शिव। उनके एक 3rd आई दिखाई जाती है। औरतें बिंदी लगाती हैं, क्यों लगाती है? दिस इज द साइंस, ये साइंस है। बिंदी यूं ही नहीं लगाते लोग। अरे माँ लगा ली थी बिंदी, मैंने भी लगा ली। अरे पूछो तो सही, क्या तो बिंदी क्यों? कहते जी मेरे सुहाग की निशानी है। सुहाग किसे कहा जाता था पता है? आदमी को। वो कहते थे ध्यान, जिसको हम बोलते हैं। ये दोनों आपकी जो पलकें हैं, आपने बनाई है, अपने आप है? तो तुम बोलो, तुम सोच ही नहीं रहे, दौड़ रही है दुनिया
थोड़ा सा। अब आपका करने शुरू करेंगे जादू और दुनिया को, फिर वीडियोस भेजेंगे हम कि ये स्कूल सारे बच्चे ऐसे, ये स्कूल आंखों में पट्टी बांध के और बैडमिंटन खेल रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आंख में पट्टी है और तुम बॉल फेंक रहे हो, दूसरे को बोले पकड़ रहे हो, प्रैक्टिस है थोड़ी सी, और फिर वो जागृत होने लगेगी, और फिर आपकी एजुकेशन इजी, खेल खेल की एजुकेशन, और सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने लगेगी। क्योंकि जब आपने ये कहा जी ये किसने बनाई, हमने नहीं बनाई, तो तुम कौन हो पता नहीं। हम खुद को जानने पे निकलेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितना जितना आप खुद को जानने लगेंगे उतना आप ज्ञान को उपलब्ध होने लगेंगे, नॉलेज, विजडम। और फिर आप जहाँ खड़े हुआ करेंगे ना, घर में भी देखना, घर में लोग आपकी बात सुनने लगेंगे। आप घर में कहोगे ना पापा एक बार सुनो तो सही, क्योंकि ना बड़ा आदमी सोचता मैं बड़ा हो गया, एक्चुअली तुम ज़्यादा बड़े हो। अब बड़ों से मैं कह रहा हूँ एक बार सोच के देखेंगे, बच्चे ज़्यादा, एक इतना बच्चा है वो ज़्यादा स्वस्थ है या बड़े? फिर क्या करते हो? सोचने वाली बातें हैं। बच्चे तो स्वस्थ ही है, जब वो स्कूल में लाए जाते हैं और घर में जो सिस्टम है, बड़ा आदमी बीमार करता है तुम्हें, तुम तो ठीक ही हो। तो एक बार ताली जाओ अपने लिए। मैं साइंस का एक और चैप्टर खोलता हूँ, रिवर्स की थ्योरी। रिवर्स का मतलब क्या होता है? वापसी करना। तो जो आदमी बड़े हो गए उनको वापसी करनी है, लेकिन वापसी करनी नहीं आती। अब वापसी करने के लिए ना अपनी बॉडी में जो 7 चक्र हैं उनमें कुछ पावर्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में ट्रांसफर करना है, और उसको करने के लिए बड़ा आसान से तरीके हैं। उस पर काम करेंगे, आपका सिलेबस भी आपको आने लगेगा, चीजें भी आने लगेंगी, और बड़ी आसान है। थोड़े से काम में यहाँ थोड़ा सा आपको डांस किस किस को अच्छा लगता है? एक तो ना बड़ा झंझट हो रहा है, जैसे जैसे मैं ना थोड़े इन एरियो में आता हूँ तो डांस वाले बच्चे कम निकलते हैं। म्यूजिक किस किस को अच्छा लगता है? वेरी गुड, नीचे कर लो आप। अब स्पोर्ट्स किस किस को अच्छा लगता है? मैक्सिमम। खेलना कुछ भी खेलना, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, एक्चुअली ये आर्ट्स हैं। नीचे कर लेंगे आप। ये आर्ट्स हैं जिनको हम इंक्लूड स्कूल में तो करते ही हैं। इन पे सारे काम करेंगे तो आपका सारा सिस्टम बनने लगेगा। अब हम एक गेम खेल लेंगे, छोटी सी 2 गेम में बस। उन 2 गेम से ये पता चलेगा कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी है और क्या आपके ब्रेन के दोनों पार्ट काम करते हैं। क्योंकि कुछ टास्क है जिनको तो हम आगे तो शुरू करेंगे, ठीक है? करें सर एक बार शुरू, टीचर भी करके देख लेंगे। टीचर्स आगे आ जाएंगे, तो इधर आ जाएंगे, करेंगे साथ में मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा ही बनना है हमने, आ जाए एक बार। हम सारे कुछ खड़े हो जाएंगे और जो मैं करूँगा वो करेंगे, ठीक है? फिर मैं लिंक और आपको बताऊँगा। और आवाज़ बिल्कुल नहीं, शोर बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा खुले रहेंगे, ठीक है? बेटा आवाज़ नहीं। एक और बात ध्यान में रखेंगे कि एक ही बार हम बोले उसी टाइम। इससे क्या पता चलता है कि आपकी ज्ञान इंद्रिय ने सुना, और एक ही बार में सुनना। हम सुनने को ठीक करेंगे, देखने को हर चीज को। और देखो कमाल की बात होगी, और टीचर्स थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी रखेंगे, जो मैं कर रहा हूँ ये कर रहे हैं। आपकी बॉडी आपका कहना मानती है? yes, सबकी मानती है? yes, इतना तो कंट्रोल है हमारा। yes, बंदी तो नहीं हुई कहीं? no, अभी एक एग्जाम देखते हैं, ठीक है? जो मैं करूंगा वो आपने करना है, ठीक है? रेज योर राइट हैंड। कुछ एक लेफ्ट को उठा लेते हैं, बड़ी गड़बड़ है। देख लो नकल भी ठीक नहीं हो रही, पेपर की तो बात अलग है। डाउन योर राइट हैंड, रेज योर लेफ्ट हैंड। मतलब ठीक है, इंस्ट्रक्शन आराम से ले रहा है। अभी साथ को यूं करेंगे हम, और इसको रोल करना है आगे की तरफ। कुछ बच्चे पीछे की तरफ करने लग जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आगे की तरफ रोल करना है। कैसे? और काउंटिंग करेंगे 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स की थ्योरी को करके रिवर्स करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4
ध्यान में रखना है कि अपना जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, पता है? पता है ना सबको, पढ़ा भी होगा। तो सिंपल से सिस्टम है। और राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी, अपने दो पार्ट हैं, इसी दो हाथ है, दो आंखें हैं, सारा सिस्टम इसीलिए है। इसको कंसंट्रेशन देखेंगे अभी, ठीक है? अब इस वाले हाथ को भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आपको ये भी बता दूं, ये यूं ही नहीं है, ये एक्सरसाइजेज जो आप पीटी करते हैं हो रहा है, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। मतलब अभी तक दोनों हाथ हमारा कहना भी मान रहे हो और ठीक भी। ओके, अब ये भी देख लें, क्योंकि दो पार्ट है, दोनों इकट्ठे काम करते हैं, यानी दोनों हाथों को लेके और फ्रंट की तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। मतलब बॉडी बिल्कुल ओके है जी, दोनों पार्ट भी हमारे काम कर रहे हैं और सारी चीज ठीक भी है। और ये बता दूं, ये शॉर्ट मेडिटेशन होती है मेडिटेशन ही, ध्यान ही है ये, लेकिन इससे ध्यान तो बढ़ेगी और आपकी एजुकेशन में भी बेनिफिट होगा। अब अपनी बॉडी बिल्कुल कहना मान रही थी, सारा कुछ ठीक था, अब आपकी बॉडी आपका कहना नहीं मान रही। ऐसा पॉसिबल है? अब एक हाथ आगे, अब करना शुरू करो। बांधी नहीं हुई है मैंने, मैं दोनों एक साइड जा रही हूँ। एक मिनट देख लेंगे, मैंने एक मिनट पहले मुझे देख लेंगे। ये हाथ आगे जा रहा है, ये हाथ पीछे आ रहा है। मैं कर सकता हूँ तो तुम नहीं कर सकते। करना है बेटा, ना शब्द नहीं। एक तो स्कूल में और अपनी क्लास में डोंट से करो, मतलब जिसका हो जाए वो यहाँ जाना, और एक दूसरे का देख लेना, बॉडी बंधी नहीं हुई है। नाउ कंसंट्रेशन होगा जिसका हो जाए। हाँ, अब सर सही कर रहे हैं बिल्कुल। इस हाथ को घुमाते रहो और फिर अचानक झटका लो अंदर, करोगे तो अंदर दिमाग आंखें बंद करके हो सकता है, खुले में नहीं होगा, खुले में भी। लेकिन अभी सर सही कह रहे हैं, आइडिया सही लगाया, जोर आएगा। देखो बांधा नहीं हुआ, तुम्हारे ही हाथ है, बंधे भी नहीं हुए, अंदर जकड़ रहा है ये दिमाग। करो करो ठीक से बेटा, छोटी छोटी दवाई है जिनसे ठीक होगे। सोचो सोचो जरा, आई बॉल को बिल्कुल सीधा रख लो एक बार, इसको यूं घुमाओ, दिमाग को चलाओ, दिमाग चलेगा अंदर। शाबाश शाबाश, जिसका हो जाए वो आ जाना। अभी होएगा एक आधे का, अभी होएगा। शाबाश, कोशिश करो, इसको घुमाते रहो। पहले एक को घुमाते रहो, फिर बीच में इसको आदेश दो, अंदर 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 कमांड। हाँ, इसका इसने ट्रिक बना ली है, कर गया ये चला के बड़ी जबरदस्त। मैम आप भी शुरू हो जाओ, ये आप आगे घुमाना है, ये पीछे और इकट्ठे चलने चाहिए। देखो आराम से, एक बार घुमाना, देखो ये हाथ घूम रहा है, बिल्कुल आराम से। और फिर ये रिवर्स, इधर बिल्कुल इसका घूम रहे हैं, इधर आ जाओ, इसका घूम रहा है, ये ट्रिक पकड़ गया, दिमाग सही है इसका। लड़के का देखो, ये देखो इसने तरीका बनाई है, और ये ना ट्रिक है, लेकिन इसको और क्लियर दोनों एक साइड जा रहे हैं। जिसका हो गया आवाज में बेटा, देखो इसका भी होने लग गया, देखो करियो, ये देखो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जैसे ना क्लियर भी दोनों एक साइड गए। ये दिमाग ना बड़ा तेज है, ये ना गलत को भी सही बुलवा देता है। अब इसको कंसंट्रेट करना है और ऐसे बहुत सी
ध्यान से सुने। आवाज में बेटा। एक्सरसाइज सिंपल भी हम कर रहे हैं। इसके बाद कल से हम चलेंगे पूरी कंसंट्रेशन पे। उसके बाद वो रिजल्ट आएंगे जो किसी ने पूरे 70 साल में नहीं देखे। हाँ अब आने लगे हैं तो उम्र की मजे लेने हैं जिंदगी में। हमें ना एक बात बताओ, जिंदगी में कामयाब होना जरूरी है या मजे करना जरूरी है? फिर आप क्या करेंगे? मजे नहीं, सुनो, ये कंफ्यूजन है। कामयाबी शब्द गलत है। आप मजे करो, उसी को प्रोफेशन बना लो, कामयाब हो जाओ 100%। मजा है या नहीं कि मजा भी कर रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं और पैसे भी आ रहे हैं, कामयाब भी हो गए, ये तो मजा नहीं हो गया। और ये पता, जब आप अपने मजे से काम करने लगते हैं तो आप बहुत लोगों को हील करते हैं और उनको ठीक करते हैं। देन यू आर ए डॉक्टर आल्सो। आप एक डॉक्टर भी बन सकते हो, क्योंकि आज कपिल शर्मा को किसी ने देखा है? टीवी पे कपिल शर्मा आते हैं। वो गए थे वहां पे सिंगर बनने, और बन क्या गए? कॉमेडियन। क्योंकि उनका रस तो था लोगों को हंसाने में, मजे करवाने में। अब उनका मजा है, वो आता है, हाँ तो गाय जात में आ गया, और लोग देख रहे हैं और बिल्कुल गंभीर आदमी वहां पे बैठा होता है, और कपिल शर्मा ये कहता है, हाँ तो भाई साहब आप तो गंभीर बैठे, फिर सारे ओ है ना। तो सिंपल सा है कि अपने पोटेंशियल पे एंजॉय करके पढ़ाई को करना है, एंजॉय करके सारी चीजें वो बता भी देंगे। आपको इंग्लिश सीखनी है, साइंस सीखनी है, रिपोर्टें अगर आपकी निकलती है तो आपका कैरियर पहले ही पता होगा। जब आपको यही पता है हमने करना ही है तो मजा तो नहीं है, तो मजे ही कर लेंगे। कौन तैयार है इस एजुकेशन को करने के लिए? जो इस एजुकेशन को करने के लिए तैयार है, देखिए नीचे कर लेंगे यार। आपकी बॉडी को कौन चला रहा है? नहीं, इसका आंसर दे दूं, आपकी बॉडी को चला रहा है माइंड। कौन चला रहा है? माइंड। क्योंकि ब्रेन है फिजिकल ऑर्गन और काम करता है माइंड आपका। अब माइंड को हम करेंगे ठीक इन कुछ दिनों में, और उस पर कंसंट्रेशन और एंजॉयमेंट। फिर आपको मैं ये दिखाऊंगा कि आपकी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे काम के बाद सींग निकल आएंगे कि जी हम तो कुछ खास हो गए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि विष्णु जी की तरह आपके 6 हाथ निकल आएंगे, एक में सोटा एक, ऐसा नहीं है। आप ऐसे ही रहेंगे, लेकिन आपको मजा आने लगेगा। फिर आप जो काम करेंगे वो परफेक्ट करेंगे और आप प्रेजेंट में रहेंगे। अच्छा, 3 सेंटेंसेस होते हैं ना? हाँ, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कंफर्म है? 100%? ऐसा होता है कि भी फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। एक्चुअली होता है क्या है, रियल में क्या होता है, इन चीजों में से प्रेजेंट। क्लैपिंग करते हुए जैसे हम वो छोटा सा था, मैंने तो क्वेश्चन पूछे थे, जवाब दे दिया करने के प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रेजेंट ही होता है। जब आप कंसंट्रेट होने लगेंगे तो बॉडी प्रेजेंट में रहेगी। फिर आप स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स में फुटबॉल आ रही है तो क्या मैं ये सोचूंगा पास्ट में तो ये थी, फ्यूचर में ये होगी, गोल लगेगा या नहीं, फिर तो मैं ये सोचता ही रहूंगा, बॉल की तरफ जाऊंगा ही। जब आप खेलना शुरू करते हैं तो बॉडी मूवमेंट बड़ी फास्ट होने लगती है। ऐसे ही आपके एग्जाम में, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों हाथों से लिख लेते हैं? एक साथ, और वो भी एक से हिंदी एक से इंग्लिश ना, एक साथ। अब मैं 100% कह रहा हूँ कि इस 1 साल में हम टास्क को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। आप दोनों हाथों से लिखेंगे। कौन कौन लिखना चाहता है? कितनी कमाल की बात है कि आप एक से हिंदी और एक से इंग्लिश, तो पेपर जल्दी होने लगेंगे या नहीं? वैसे तो वो बड़े शानदार हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारी क्लास में आप ना शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कहेंगे वो करना शुरू करना। ये आज का होमवर्क है जो आपने करना है। मुश्किल तो नहीं है, घर पे जाके कर लेना। जब हो जाए, जब मम्मी पापा या कोई भी डांटे तब तो यो बढ़िया हुआ, कहते ना तब नहीं हुआ। ये क्या हुआ? कोई टीचर तुम्हें
नलायक है तू, कहता जी मैं तो नलायक हूँ, आप ये करके दिखाओ है। और बाद में जब आप आंख पे पट्टी बांध के करने लगे तो टीचर कहते को ये नहीं आता, कहता जी ये भी आता है। समस्या ये है कि आप लोग नलायक नहीं हैं, आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अद्भुत हैं, सिर्फ आपने अपने आप को एम ही मान लिया है। जी हमको एम ही है, हमें तो कोई भी आता है ढोल बजा के चला जाता है। घर में मम्मी पापा बजा रहे होते हैं, क्या करता है स्कूल में होता है यो नहीं वो नहीं होता है नहीं। इधर स्कूल में आए टीचर ने पकड़ लिया, मेरे को ये नहीं आता, तो यार हमें आता क्या इससे भी हो रही है, हमें कुछ आता भी नहीं। और कमाल की बात है टीचर्स जो भी फंसे हुए चले, वो सुबह तैयार होते हैं कर करा के अपना पूरा फिर आते स्कूल में, आना कोई नहीं चाहता। अगर मेरे को ना यहाँ पे बैठने के पैसे मिलने लग जाइए, मैं आराम से बैठा हूँ और कोई कह रहा है ये लो जी 20,000 का, लेकिन समस्या ये है गड़बड़ हो गई है, हम एंजॉयमेंट नहीं है। अब मैं टीचिंग करने आया हूँ, मैं टीचिंग करने आया हूँ, मजे करने आया हूँ, मजे करके घर चला जाऊँगा और कमाल की बात है पैसे भी कमा लूँगा। अगर मैं आप मेरे में टैलेंट आ गया तो मैं उस फील्ड में काम करूँगा और हर एक बच्चा, अभी मैं दिखाऊंगा ये जादू, तुम सारे कामयाब भी होगे और सारे मजे भी करोगे और सारी चीज व्यवस्थित भी होगी। लेकिन जो हम कहें वो करना होगा। मैं जब ये कह दूंगा कि वो जंप करना है तो तुमने जाना, और मैं कोई मुश्किल काम भी नहीं बताऊंगा, बड़े आसान आसान से मैं कहूँगा यूँ करना है, मुश्किल थोड़ी ना। आपकी बॉडी की मूवमेंट्स को ऐसा करना है कि पता है क्या है, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है ना, पैदा होते ही उसको पानी में डाल देते हैं। आज कितनी कमाल की बात है, तुम्हें तो तैरना नहीं आता, वो बच्चा जिसने कभी तैरना सीखा वही करता है और पानी में आ जाता है। यूट्यूब पे देखो आप, यूट्यूब पे आप वीडियो देखना कि भी छोटे बच्चे, उससे ब्रेन डेवलप होता है। जिसे तैरना ही नहीं आता, तुम्हारे में क्या आ गया, फियर। क्या आ गया, फियर अच्छी चीज है, तो हम फियर निकाल लेंगे अपने, और फियर सारे यूं करके निकाल लेंगे उससे। फियर नहीं तो फिर ना तैरने में पता क्या होता है, तैरने में आपकी फिंगर्स भी काम करती है, तो फिर सिर्फ यूं इशारा चलता है पानी को, भाई रुक जा, और आदमी इसका नहीं चलता। मेरे फादर थे तो अब तो गुजर चुके, वो यूं उल्टे लेटते, आंख बंद और यूं से यार ये पानी ही बैलेंस बना देता है। आपको ये पता है कि पानी का डुबाने का स्वभाव ही है। पानी में देखा है कभी, जिंदा आदमी तो डूब जाता है, मरा हुआ आदमी देखो पहले तो उसमें पानी भी नहीं भरा हुआ, फिर वो पानी भी भर जाता है, भारी भी ज्यादा, वो फिर भी तैर रहा है। इसका मतलब हमने कहीं गड़बड़, तो हम अपने डर को निकाल देंगे, सारी चीजों को, वो सारे काम हम आप पे करेंगे और आप ठीक। अभी आप थोड़े से बीमार हैं क्योंकि छोटे ही हैं, बड़े ज़्यादा बीमार हैं। जितने भी देखो कमाल की बात है, जो आदमी स्वस्थ है वो दूसरों को स्वस्थ कर देगा या नहीं? जो आदमी ठीक है वो तो ठीक कर ही देगा, लेकिन जो आदमी खुद बीमार है वो दूसरों को ठीक कर देगा। जितने भी टीचर आते हैं वो ठीक होते हैं, गड़बड़ बहुत सारी है, क्योंकि दिमाग में ना बहुत सी थॉट्स डली हुई हैं, उसको हल्का करेंगे, बॉडी आपकी हल्की होगी काम से। तो आज तो NLP थी, इसको बोलते हैं NLP। आपके टीचर आपकी NLP करते हैं, जो बातचीत आप सुनते हैं, सुनने से जो आप लेते हैं वो है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। बट ये सिर्फ मोटिवेशन तक काम करती है। अभी हम हंसे और मजा तो आ गया, लेकिन ये परमानेंट कैसे हो कि 24 घंटे हम मजे नहीं रहे। हम जहाँ खड़े हो जाए वहाँ हम, वो कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, हम जहाँ से खड़े होते हैं, तो बस तुम्हारे लिए यही होना चाहिए जी, जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइव, बाकी सारे पीछे, ठीक है। तो पूरी तैयारी कर लें, कल से हम क्लास को शुरू करेंगे और फिर हम टीचरों को ट्रेन करेंगे यहाँ, क्योंकि हम लोग रेगुलर तो नहीं रह पाएंगे। मज़ा आपको हमारे साथ बहुत आएगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा मज़ा आएगा, लेकिन टीचर्स को हम ट्रेन करेंगे ताकि सारे स्कूल्स में ये चीज़ें की जाएंगी। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी, और कल से फिर हम रेगुलर क्लास करेंगे। मज़े तो आते ही रहते हैं, एक्चुअली पता है क्या, तुम्हारे मज़े तो ठीक है,
अब तुम्हें आदत है, क्योंकि लाड निकाली की जब एजुकेशन चेंज की तो वो शिक्षा पत्ती नहीं थी, गुलामी की पत्ती थी कि डंडे से, पहले डंडे से पढ़ाया करते, मारपीट बड़ी होया करती, टीचरों को तो पता भी होगा, हो सकता है कोई मुर्गा भी बना होगा, हर एक के साथ है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, छुपाता नहीं, 10th क्लास में ही बड़े और यूं नीचे से एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि ये तो पता चल रहा होता था यार इंसान ने मुर्गे बना दिए, तो हम इंसान और फिर मुर्गे बना देते थे। क्यों? क्योंकि आता नहीं था। क्या नहीं आता था? सिर्फ इंग्लिश। ऐसे बड़े सभ्य हैं, आप भी बड़े प्यारे हैं, आप बड़े आराम से मिलते हैं, अपना उन चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही होती है, हमारे बारे में कोई सोचता नहीं था। जब वो टीचर मुर्गा बना रहा होता था, मतलब उससे नहीं हो रहा था, तो ये ऐसी बना दिया मन में। अब वो मन में दवाली निकली तो थी नहीं। अब कई बार होता था कि डंडे खा लिए, फिर यूँ कहते थे ये चीज़ हो रही है। देखो, अब टीचर को नहीं पता, तुम्हारे मन तो बड़े गंदे हैं, तुम्हारा मन तो ये हो रहा होता, जब पिट रहे होते हैं ना, कई बार तो पीछे भी लगते थे डंडे, लगने के अभी भी लगते हैं। जब लगते हैं तो मन में ये नहीं होता कि अभी ये बात सोचिए, नहीं हो सकता आपका कुछ खतरनाक रहा हो सकता। अभी हमारे को एक मैडम बनाया गया कि संतोष गुप्ता, आवाज आती ना जब, तो आके उसको वो यूं हाथ रख के और यूं मारती थी, और लगता तो बड़ी जोर के था। फिर हम मन में ही सोच रहे होते थे गंदी घड़िया, कह नहीं सक रहे हम उस टाइम, हम कह तो पा नहीं रहे, हम नहीं कह पा रहे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग बोझिल हो जाता है और फिर हम ग्रंथियां बना लेते हैं, क्योंकि दिल तो यूं कर रहा होता है कि इसने 2 मारे, इसके 4 मारे, लेकिन समस्या ये है कि उधर घर वाले भी मारेंगे, इधर स्कूल वाले भी, क्योंकि हम छोटे हैं। अब मेरा शरीर बड़ा, मैं तुम्हें तो मार ही सकता हूँ, 2-4 मार दूंगा, लेकिन मैंने तो मार दिया। और हम कह ही रहे हैं सबको कि गुस्सा बुरी बात है, मारपीट बुरी बात है, और हम क्या कर रहे हैं, तो वो मार के चली जाती भी नहीं आया। एक बच्चे को नहीं आई समझ में, एक तो पहले ही नहीं आई समझ में, एक तो मेरे को पहले ये नहीं समझ में आया, उसके बाद मैं पिट भी रहा हूँ, तो 2 वो दवाई हो गई, फिर मुझे नहीं आया तो नहीं आ रहा, मेरा दिमाग नहीं समझ में आ रहा, तो हम पिटा करते हैं। और पिटने के बाद ये होता था, फिर हम आपस में यार दोस्त निकाल लेते थे, कई बार मुझसे मुश्किल हो। लेकिन धीरे धीरे आज एजुकेशन इतनी अच्छी है कि आपको मारना अलाउड नहीं, तो अब इस चीज़ पे काम कैसे किया जाए, नहीं है नहीं सर। और इस चीज़ पे अब हम जो काम करेंगे, आप ऑटोमेटिकली होशियार हो जाएंगे। और टीचरों की भी हमने ट्रेनिंग करनी है अभी शुरू, तो उनको भी पता चलेगा कि पढ़ाना कैसे, किस सिस्टम से बड़ा ईजिली समझ में आ जाएगी। क्योंकि कमाल की बात ये भी होती थी कि संतोष गुप्ता के खुद के बच्चों को तो वो मारती नहीं थी, अपनों को तो पिटता नहीं, और हमारा नंबर लगा होता था। मैंने कहा ये तो गलत बात है, मैंने कहा मैडम आपने अपने बड़े को तो पिटता नहीं, कल इसको भी पिटती हूँ मैं, जब ये मानता नहीं। मैंने कहा फिर तो दोनों भाई एक जैसा, उसका भी पिटता था, हम भी पिटते थे, पिट ही रहे थे। और कमाल की बात है कि जैसे हम पिटे, मैंने आज तक मेरे लड़के को कभी हाथ नहीं लगाया। हाँ, डांटना होता है, और है तो कई बार वो मेरे से यूँ हो जाता है जैसे कि बिल्कुल हम उम्र हो गए, लगा हुआ मेरे साथ, टांग खींच लेगा, फिर मैं कहता हूँ तेरी मेरी उम्र बराबर, मैं तेरा बाप हूँ। वो कहता अच्छा, कहता लगते तो मैंने कहा लगते नहीं, कहता अपन दोस्त है, अब दोस्त बन गए तो चल रही है कहानी। और वो वैसे शार्प है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है, वो चीज़ें अपने आप ही सीख लेते हैं सब। अब आप लोग भी ब्रेन फिजिकल पार्ट है, अपने मन को बिल्कुल स्वस्थ रखना। और कल से हम क्लास को शुरू करेंगे। और हाँ, एक चैनल है जिसका नाम है, इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, सारे कर दोगे? आवाज आनी चाहिए। कल से फिर जाना शुरू करेंगे, फिर तुम्हारे चैनल तुम्हें खुद ने बनाने हैं। जब तुम कुछ नया करने लगोगे तो अपने YouTube चैनल बना लोगे या नहीं? बना रखा तो उस पर वीडियो डालिए, अब की बार मैं आपके मान के लिए कर पाऊंगी। कमाल की बात नहीं हो जाएगी कि घर में आप आंख पे पट्टी बांध के काम करने लगे तो माँ बाप क्या कहेंगे? कहेंगे ये क्या पढ़ाई? एक्चुअली बेटा हकीकत में कमाल की बात नहीं है, ये तुम्हें दिखाई दे रही है बॉडी चलती है, ये जादू है या नहीं
है तो जादू ही, बस आपकी आंखों पे पर्दे हैं, उनको हम उतार देंगे थोड़े दिनों में, फिर पूरा माहौल चेंज, वो सिस्टम चेंज। जो आप जानते होगे, जो चीजें आपको पता है, और टीचरों ने अगर सेशन नहीं किए, अगर आप लोगों ने नहीं किए तो ये ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि जो ये कर पाएंगे आपको नहीं आएगा, वो तो समस्या होगी। अभी तक तो टीचर इंटेलिजेंट है, ये सोचने वाली बात है, अभी तक तो टीचर इंटेलिजेंट है, पर जब आप कहोगे मैम आप ये सोच रहे हो, ये पहले बता दूं थॉट रीडिंग होती है, तो मैडम अगर ये भी सोच रहे हैं ना, तो पता चलेगा या मैम आप क्या सोच रहे हो, घर में भी हो सकती है, चीजें होएंगी, लेकिन हमने इनके इस्तेमाल नहीं करने, इन पे लोग लगा के रखेंगे, अपनी एनर्जी को स्टोर करेंगे, और बहुत से काम है जिन पे हम स्कूल में इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। और घर में बाकी आपके पेरेंट्स को बुला के डिस्कशन करेंगे कि रिपोर्ट किस किस की निकालनी है, रिपोर्ट निकलनी चाहिए या नहीं, ये आपके कैरियर का पहले ही पता चल जाए, और आपको किस चीज से चीजें समझ में आती हैं, उन चीजों का इस्तेमाल, और आप लोग सारे के सारे कामयाब भी और सारे के सारे इंटेलिजेंट भी, सारा काम इन चीजों पे करके एक नई दुनिया का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आज के लिए इतना ही काफी, बहुत बहुत धन्यवाद।